चार्टिंग का एक कॉन्सेप्ट जो कि सबसे पुराना है लेकिन सबसे विश्वसनीय है। इस कॉन्सेप्ट के जरिए अगर आपने पिछले कुछ महीनों की बाजार की गिरावट को देखा, समझा होता, इंटरप्रेट किया होता, तो आप बहुत पहले ऊपर के लेवल्स पर बेच पाते, नीचे के लेवल्स पर खरीद पाते। यह कॉन्सेप्ट है चार्ट पैटर्न्स का। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन पैटर्न्स चार्टिंग के सबसे पुराने, सबसे भरोसेमंद कॉन्सेप्ट्स में से एक हैं। क्या है पैटर्न्स का खेल, आइए आज के वीडियो में विस्तार से समझते हैं। आइए इस सप्ताह के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट से। इस चार्ट से आपका निश्चित ही परिचय होगा, रोजाना इस चार्ट के दर्शन आप करते ही होंगे। यह चार्ट है निफ्टी का। गौर से देखिए इसे। देखिए सितंबर में निफ्टी ने हाई लगाया और उस समय कोई अनुमान नहीं था कि निफ्टी में इस तरह की गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे करके निफ्टी ने एक आकृति चार्ट पर बनाई। इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। इसकी महिमा आपने निश्चित ही पहले कई बार सुनी होगी। पहले एक अप ट्रेंड होता है और उसमें एक पीक लगती है जो उस समय तक की ऊंची पीक होती है। उससे भी ऊंची एक दूसरी पीक जिसे हेड कहा जाता है वो कायम होती है और फिर तीसरी पीक बनती है और इस तरह हेड एंड शोल्डर मुकम्मल होता है। फिर टूटती है नेकलाइन और नेकलाइन के टूटने के बाद कहर बरसता है, यानी कि बड़ी गिरावट आती है। और बिल्कुल यही होता हुआ आपने निफ्टी के चार्ट पर देखा। लगभग अक्टूबर के महीने में पिछले साल निफ्टी के इस हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन टूटी। अब देखिए पैटर्न की ताकत। इस हेड एंड शोल्डर का लक्ष्य जो बनता था बिल्कुल उस लक्ष्य तक प्राइस नीचे आया। नवंबर के महीने तक बाजार में गिरावट रही और पैटर्न का असर देखने को मिला। और उसके बाद एक और पैटर्न बना, लेकिन इस बार कैंडल स्टिक का पैटर्न बुलिश थ्रस्टिंग लाइन बनता हुआ चार्ट पर नजर आया। इस पैटर्न ने भी अपना असर दिखाया। फिर एक पैटर्न बना जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं और उसका भी इंपैक्ट प्राइस पर आता हुआ दिखा। इसके बाद हमने देखा कि डबल टॉप पैटर्न बने निफ्टी के इस चार्ट पर। वहां से गिरावट का दौर फिर से शुरू हुआ और इस तरह लगातार एक के बाद एक पैटर्न बनते चले गए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बारीकी से देखा जाए तो हर स्विंग हाई और हर स्विंग लो पर आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक का पैटर्न दिखाई पड़ता है और आमतौर पर मेजर टॉप्स और मेजर बॉटम्स पर प्राइस पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर यह पैटर्न हम ठीक ढंग से चार्ट पर पहचान लें तो हम बता सकेंगे कि आने वाले समय में क्या होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि पैटर्न विफल नहीं होते, फेल नहीं होते। पैटर्न भी बाकी तमाम चीजों की तरह कभी कभी फेल होते हैं, लेकिन अधिकांश बार वो अपना काम दिखाते हैं, यानी आपको एक एज देते हैं। सही पढ़ने की एक संभावना उनमें ज्यादा होती है, इसीलिए पैटर्न्स को देखा जाता है। तो अब समझिए इस बात को। कोई भी चार्ट उठा करके देखिए। आइए एक चार्ट आपके सामने लाता हूं। ये चार्ट है संवर्धना मदरसन का। गौर से देखिए इस चार्ट को। बड़ी तेजी आ रखी थी, लगातार स्टॉक बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा था और फिर इसमें बने ये डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप में इस तरह एम की आकृति चार्ट पर उभरती है। ब्रेकडाउन आया और वहां से देखिए क्या औंधे मुंह प्राइस में गिरावट देखने को मिली। तो बड़ा ब्रेकडाउन और फिर बड़ा प्राइस डिक्लाइन हमने इस चार्ट पर आते हुए देखा। यह चार्ट है मदरसन का। तो कोई भी चार्ट उठा करके देखिए जिसमें हाल में बड़ा करेक्शन या फॉल आया है, आप देखेंगे कि टॉप पे कोई ना कोई पैटर्न बना होगा। होलसेल में यानी कि ढेरों दर्जनों चार्ट्स पर हमने डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, राउंडिंग टॉप इस तरह के पैटर्न बनते हुए देखे। अब देखिए ये तो हो गई पुरानी बातें। इससे केवल यह समझना है कि जब कभी मार्केट टॉप लगाता है तो वहां पैटर्न्स देखना, पैटर्न्स खोजना बहुत जरूरी होता है। और अगर आपको इस तरह का मेजर बेरिश पैटर्न बनते हुए दिख रहा है तो फिर इधर उधर मत देखिए, ना ही सोचिए विचारिए। पहले एग्जिट कर लीजिए, बाद में पछताइए। अगर आप शॉर्ट न भी कर पाए पैटर्न को देखकर, कम से कम बेरिश पैटर्न को देखकर एग्जिट तो कर ही लेना चाहिए। यह इस बड़ी गिरावट की बड़ी सीख है जो हम सबको लेनी चाहिए। लेकिन एक दूसरा पहलू भी इस स्थिति का है, यानी पैटर्न्स का एक दूसरा पहलू है कि अगर मान लीजिए आप पिछली बार गिरावट के यानी कि बिकवाली के पैटर्न्स को पहचानने में विफल रहे, यानी कि आप देख नहीं पाए, उनको पहचान नहीं पाए, या फिर पहचान भी लिया तो उस तरह से काम नहीं कर पाए, तो अब जब प्राइस चार्ट्स पर, दर्जनों चार्ट्स पर बुलिश पैटर्न्स धीरे धीरे बनना शुरू हो रहे हैं तो कम से कम इस बार तेजी को मत चूक जाइएगा। जैसे बेरिश पैटर्न्स बने वैसे ही बुलिश पैटर्न्स का निर्माण शुरू हुआ है। कई सारे चार्ट्स ऐसे हैं जहां इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। कई चार्ट्स ऐसे हैं जहां एक्सटेंडेड वी रिवर्सल पैटर्न, ये भी एक बुलिश पैटर्न होता है, ये चार्ट पर देखने को मिल रहा है। तो अब आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? जितने भी चार्ट्स आप फॉलो करते हैं, देखते हैं, सब में पैटर्न्स खोजना शुरू कीजिए। जहां इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, नेकलाइन डालिए तुरंत। नेकलाइन टूटने पर इन चार्ट्स पर खरीदारी के मौके आएंगे। तो जिस तरह जब बिकवाली आई, बड़ी गिरावट आई, तो उसकी शुरुआत बेरिश पैटर्न से हुई। तेजी की शुरुआत भी, उसकी बुनियाद भी बुलिश पैटर्न से पड़ेगी। और मेरा अनुभव यह कहता है कि आमतौर पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि मान लीजिए गिरावट हेड एंड शोल्डर से आती है तो कई बार तेजी इनवर्स हेड एंड शोल्डर से आती है, यानी बिल्कुल उस पैटर्न का विलोम आपको नीचे के लेवल्स पर देखने को मिलता है। तो यह है समय
वापस से चार्ट्स पर निगाह डालने का, वापस से पैटर्न्स को पहचानने का। और यदि आपसे कोई कहता है कि ये पैटर्न्स वगैरह सब घटना घटने के बाद ही दिखाई देते हैं, तो उनको वर्तमान के लेटेस्ट चार्ट्स दिखाइए। ढेरों चार्ट्स आपको ऐसे नजर आएंगे जिनमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। एक मिसाल आपको देता हूं, आपके सामने चार्ट है, ये डेली चार्ट है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का। यहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो जिस तरह मंदी की शुरुआत पैटर्न से हुई, तेजी की शुरुआत भी पैटर्न से हो रही है। केवल आपको उन पैटर्न्स को सही समय पर पहचानना है और अपने रिस्क का ख्याल रखना है। और यह भी याद रखना है कि पैटर्न्स पत्थर की लकीर नहीं होते, वो भी फेल हो जाते हैं, लेकिन उनकी सफलता की एक दर होती है, एक रेशो होता है सक्सेस का, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो कैसा लगा आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपको? मुझे जरूर लिख भेजिएगा। किसी चार्ट पर आपको कोई बुलिश पैटर्न हाल फिलहाल में दिखा हो तो उसका नाम और उसका पैटर्न का नाम जरूर कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको जरूर से चेक करूंगा।